पता नहीं तुम्हें बहू कहूं या बेटी, रिश्ते में तो तुम बहू हो, लेकिन दिल के इतने करीब हो जितनी बेटियां होती हैं। बेटे, मैं तुम्हें पत्नी धर्म को अनदेखा करने की सलाह तो नहीं तो दे सकता। पत्नी हो तुम राकेश की, सुख की, दुख की, अच्छे बुरे वक्तों में साथी हो उसकी, इसलिए तुम्हें तो रहना होगा जहां तुम्हारा पति रहे। भाभी, भाभी प्लीज अब मत रोइए। भाभी, हम आपका दुख समझते हैं, जानते हैं कि इस परिवार में जो हुआ वो कैसा परिवार है। कौन सा परिवार? बाबूजी ने तो मुझसे कह दिया है कि अब मुझे वही रहना है जहां राकेश रहेंगे। रिमझिम, जब एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल आती है ना, तब वो नए रिश्ते जोड़ देती है। जैसे एक पौधे को अगर नई मिट्टी में लगाया जाए तो कुछ सालों बाद वो जड़ें पकड़ लेता है, और अगर उसे उखाड़ दिया जाए ना तो वो मरता नहीं है। रिमझिम, मेरा भी हाल कुछ इसी तरह है। अगर सांस लेने कोई जीना कहते हैं तो फिर ठीक है रिमझिम, मैं ऐसे ही जी लूंगी। प्लीज भाभी, हम क्या कहें? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हो, कोई आपका साथ दे ना दे, हम हमेशा आपके साथ हैं। और बाबूजी के मन में आपके खिलाफ कुछ नहीं है भाभी। कैसे हो सकता है? हमारा विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल ये परिवार फिर एक हो जाएगा। नहीं रिमझिम, मुझे तो अब बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, इसलिए अब मैंने उम्मीद के दिए जलाना ही बंद कर दिए हैं। या नो या देखो, हमका इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं आवत। हाँ, का कहा? सर्वेंट? अरे हम इस घर की चाची रही, चाची इलाहाबाद से आए रहे। हाँ, सर्वेंट नहीं हम। हाँ, अरे कान खोलकर सुन लो तुम, हम इस घर का चाची है, चाची। सुना, हम चाची रहे, सर्वेंट नहीं। चाची हमका सर्वेंट कहत रहे। चाची, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आप ओम को संभाल लीजिएगा। हाँ, हम संभाल लेंगे, पर हमका कहो तो बिटिया तुम जात कहाँ हो? चाची, मैं किसी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ, पर कहाँ जात हो बिटिया? मैं इंदर से मिलने जा रही हूँ। दया रे दया, भौजी के समझाने पर, मना करने पर तुम उस इंदर के आगे गिड़गिड़ाने नहीं जा रही हूँ मैं चाची, अपना हक मांगने जा रही हूँ। बिटिया, मांगे से मिले वो हक काहे का? हम तो तुम्हें समझावत है कि तुम इस तरह से छोटे मत बनो उसके आगे। आप ओम को संभालेंगी? हाँ, हम तो संभाले, पर हमारी बात तो सुनो। चलो लाजो जी, अब इस घर में आया की नौकरी भी करे की पड़ी। अम्मा, हाँ, मैं एक्टिंग क्लास में जा रही हूँ। अरे काहे वो क्लास वलास में जात हो तुम हमारी एक बात सुनो। हाँ, तुम एक काम करो, गुड्डी के साथ तुम बबलू जी से मिले के जाओ। हाँ, वो किसी प्रोड्यूसर से मिलाकर तुम्हें हीरोइन बना देगा। अम्मा, मुझे रिमझिम भाभी ने कहा था कि जो भी सीखो तरीके से सीखो। अरे उस छोरी के चक्कर में पड़ोगी ना तो पूरी जिंदगी सीखते ही रह जाओगी। अरे तुम गुड्डी के साथ जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुड्डी तुमसे आगे निकल जाएगी और हीरोइन बन के दिखा देगी तुम्हें। अम्मा, मैं जा रही हूँ। हे राम, ये छोरी ने तो हमारी नीतू का दिमाग एकदम से खराब करके रखा है। हे राम, अब तुम राम नहीं, ओम, हाय ओम।
उसने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नामो निशान ही मिटा दिया। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अब ओम ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथों बिक गई है। ये जो हमारा घर है ना, ये सुख शांति सदन, ये अब उसकी जायदाद का एक हिस्सा है। अविनाश, एक अजीब सा डर लग रहा है रिमझिम। बस एक ही बात सोच सोच के दिमाग परेशान हो गया है। कल क्या होगा? जो कुछ भी इस घर में हुआ है, हम में से किसी ने भी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। अविनाश, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इस घर की एकता ही इस घर की ताकत थी। जानता हूं रिमझिम, अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन जो कुछ भी राकेश भैया ने किया है ना, उसने तो इस घर की जड़ों को हिला के रख दिया है। जरा सोचो, अपने सगे भाइयों के साथ अपने बाबूजी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, वो ऐसा कैसे कर सकते थे रिमझिम? अविनाश, प्लीज प्लीज आप ऐसे परेशान मत होइए। बाबूजी को तो इस वक्त आपकी और प्रतीक भैया की सख्त जरूरत है। अविनाश, बाबूजी ने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की नींव रखी थी, यहां तक पहुंचाया है उन्होंने। वो फिर से एक शुरुआत करेंगे। आप हिम्मत रखिए, बाबूजी पर विश्वास रखिए। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे अविनाश। There you are. You're looking like a perfect singing star. आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो ना, तो एक चीज अपने साथ लेते हुए जाना। वो क्या? Attitude. You know something? हमारी इंडस्ट्री में only an attitude works. So, come across like a star with lot of confidence. Arrogance नहीं, but like an achiever. तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब तुम इतने प्यार से समझा रही हो तो समझना पड़ेगा ही। मेरी इतनी तारीफ मत करो, but I'm sure you'll do it in press conference. इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में? कॉन्फिडेंस है अपनी पसंद पर, और इस वक्त आपको देर हो रही है। Oh my God. Oh my God. Okay. Bye, Sia. Bye. All the best. Yeah, thanks. हेलो, हाँ भैया जी, इंदर अभी भी गया है। नहीं, मैं नहीं गई। He must learn now. ठीक है, शाम को मिलेंगे। ओके भैया, बाय बाय। इंदर कहाँ है? हाँ, आप। इंदर कहाँ है, उसे बुलाओ। वो इस वक्त घर पर नहीं है। अच्छा झूठ बोल लेती हो तुम। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो तुम खुद से पूछ सकती हो। जब किसी के साथ झूठ का रिश्ता जोड़ के तुम रह सकते। एक्सक्यूज मी, क्या जानती हैं आप मेरे और इंदर के रिश्ते के बारे में? एंड बाय द वे, ये मेरा घर है और मैं किसके साथ यहाँ रहती हूँ इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माई बिजनेस, ऑफ कोर्स इट इज माई बिजनेस। क्योंकि तुम जिसके साथ रह रही हो ना, वो मेरा पति है। हाँ, पति है? हो तो वो पति आपको छोड़कर क्यों चला गया, और वो पति आपके साथ क्यों नहीं रहता? ये हमारा आपसी मामला है। एंड नाउ दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, अंडरस्टैंड? आपसी मामला? ओ, तो इस आपसी मामले को सुलझाने के लिए आपको मेरे पास आना ही पड़ा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां ही आदमियों को फंसा के। Enough of it. Not a word more. क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे जैसी लड़कियां? क्या मतलब है आपका? हाँ, in fact, आप जैसी बीवियां ही कारण बनती हैं अपने पतियों को अपने से दूर करने के लिए। हाँ, और तुम्हारी जैसी लड़कियां बाहें फैला के उनका इंतजार करती हैं, है ना? तुमने मुझे बुरी पत्नी का ताना तो दे दिया,
लेकिन तुम खुद क्या जानती हो? तुम क्या रिश्ता है तुम्हारा इंदर के साथ? हाँ, हमदर्दी का या दोस्ती का? हाँ, आई डोंट केयर आप क्या समझती हैं। आई नो, जब इज्जत ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात कान खोल के तुम सुन लेना, इंदर सिर्फ मेरा है और वो मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसकी ही पत्नी कहलाऊंगी, समझी तुम? और जानती हो तुम क्या कहलाओगी? रखेल। क्योंकि रखेल के साथ मन तो बहलाया जा सकता है, लेकिन उनके साथ फेरे लेके पत्नी नहीं बनाया जा सकता, समझे तुम? Get out from here. Get out from here! मुझे उसने रखेल का ही शिकार भी की और शिकार भी की। रखेल का मुझे उसने रखेल का इरावती, हम जाना था कि तू बहुत दुखी है। अरे दुखी तो आंखों से आंसू बनकर टपकत है ना, बह जाएगी। जानत है कि रोए से भी मन हल्का नहीं होएगा जब अपन आंखों के आगे अपना परिवार बिखरत हो तो। पर तू भरोसा रख हमरे बांके बिहारी, वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे हीरावती। उसी के भरोसे तो हर सांस ले रही हूँ। दीदी, जब मैं उनका दुखी चेहरा देखती हूँ ना तो टूट जाती हूँ। अविनाश और प्रतीक का मायूस चेहरा देखती हूँ तो सांस अटक जाती है। जयंती कैसी डरी डरी सहमी सहमी सी घूमती रहती है, और राकेश, उसका दिल तो पत्थर हो गया है। वही राकेश जिसकी आंखों में इतना बेगानापन है, वो अपने भाई बहनों से एक पल दूर नहीं रह सकता था। बचपन में तो वो स्कूल के ट्रिप पर भी नहीं जाता था, और आज एक छत के नीचे रह के एक परिवार, सब एक होने के बावजूद भी वो राकेश हमसे कितना दूर हो गया। हाँ इरावती, हम भी देखते हैं कि इन लोगों के दिल के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है। दीदी, जयंती तो जानती है राकेश की, जब वो छोटा था ना तो अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा के हर महीने उसको एक ना एक तोहफा जरूर देता था। उसकी जयंती पे इतनी नजर थी कि जयंती मांगती बाद में थी और राकेश उसको पहले चीजें लाके दे देता था।
वो भाई जो अपने बहन को गुड़िया देते देते नहीं थकता था, आज उसकी कोख से, उसकी गोदी से अपना बच्चा कैसे छीन सकता है? पता नहीं किसकी नजर लगी मेरे घर में, मेरे परिवार में। इस घर पे जब गुस्से और नफरत की आंधी बह रही है, वो कभी थमेगी नहीं या नहीं? थमी है, जरूर थमी है इरावती। अरे धूल भरी आंधी का थमने के वास्ते 2 बूंद बारिश की जरूरत होती है। देखियो, एक दिन राकेश का मन जरूर बदली है। अरे तो काल की गति है, जब अपन उल्टा चक्कर घुमाते हैं ना तो मति भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल चिंता मत कर, हमरे गोपाल जी पे भरोसा रख इरावती, भरोसा रख। दीदी, सब ठीक कैसे होगा? भरोसा तो नहीं रहा। सोनिया, सोनिया, सोनिया देखो, ऑफिस से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर आया हूं। सोनिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो इतना? क्या हुआ? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? भैया, भैया इनमें से तुम्हारा झगड़ा हुआ? नहीं भैया, तो भैया वो इंदर की बीवी है ना, जयंती, वो यहाँ आई थी। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया भैया। और भैया उसने मुझसे कहा कि मैं इंदर की राखी हूँ भैया। रो मत प्लीज। देख, इंदर की पत्नी ने तुम्हें जो गाली दी है ना, उसका जवाब मैं उसे गाली से दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे जवाब अपने तरीके से दूंगा। मैं उसे जवाब अपने तरीके से दूंगा।